स्टार्टिंग में तो हम सब चार्ट पे जैसे एक खिचड़ी सी बना देते हैं हम लोग, हमें कुछ भी लेना है स्टार्टिंग में ये रहता है कि जो न्यूज़ में आया। स्टार्टिंग में तो ये भी रहता है कि ये देखो जी बिजनेस पे ये चल रहा है, इस चैनल पे ये चल रहा है, इस चैनल पे ये चल रहा है। ऐसा भी होता है, कुछ जेन्युइन भी होते होंगे उधर, कुछ होते होंगे हिट स्टॉप, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम सब कुछ इकट्ठा ही करते हैं। वैल्यू बाइंग भी चल रही है उसी पोर्टफोलियो में, मोमेंटम भी है उसी पोर्टफोलियो में, कुछ भी है। बट ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आप मतलब अपने बारे में समझ जाएं। तो अभी कोई बोलेगा नहीं मेरे को स्विंग ही जमता है, कोई बोलेगा नहीं मैं पोजिशनल ही करूंगा। तो अलग अलग तरह के प्लेयर हैं, आपको जल्दी से समझना पड़ेगा आपको सूट क्या करता है, उस स्टाइल पे आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपको बोले कि नहीं मैं ये वाला स्टाइल करूंगा और फिर आप उससे भी डेविएट हो गए, फिर वो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। फिर आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो, और फिर कुछ नहीं है वो। अच्छा, तो एक तो है अगर स्टाइल जब तक सूट नहीं किया तब तक एक्सपेरिमेंट कर सकते। हाँ, दूसरा है अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट करते रहते तो आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो कल्टीवेट करना है। इन ट्रू, इन इन शॉर्ट करेक्ट, दैट इज द। डिसिप्लिन तो जरूरी रहेगा। आप नॉइस अवॉइड करने के लिए अपने सिस्टम पे फोकस करिए, सेल्फ रिलायंट बनिए। सेल्फ रिलायंट बनने का मतलब है कि चार पहियों पे जैसे गाड़ी चलती है, आपकी इन्वेस्टिंग भी चार व्हील पे चलती है। स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉक सिलेक्शन मतलब व्हाट टू बाय, एंट्री व्हेन टू बाय, एग्जिट व्हेन टू सेल, पोजीशन साइजिंग हाउ मच टू बाय। ये चार के अलावा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो जो भी इन चार डिसीजंस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है वो नॉइज है। आप बोले इजराइल और इसका वॉर हो गया ईरान का, इन चार में मेरा कहीं ये गेम फिट नहीं बैठ, ना तो मेरा ये सिलेक्शन इंप्रूव कर रहा, ना एंट्री ना एग्जिट, ना ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि आप उसको स्टैटिक तरीके से इसको कह रहे हैं इट इज अ ब्रेकडाउन। इज इट रियली अ ब्रेकडाउन? आई हैव अ क्वेश्चन, इज इट रियली अ ब्रेकडाउन? राइट, सो लेट मी पुट द मार्केट हियर, राइट? सो सी दिस, आप ये देख रहे हैं कि इस दौरान ये जो दिन था, इस दिन मात्र 2% स्टॉक, दो दो 2-3% स्टॉक जो था वो सरवाइव कर रहा है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यू कैन रियलाइज दैट हाउ मच बेरिशनेस इज। उसमें ये स्टॉक बेयरली अपना 50 डे एवरेज ब्रीच कर रहा है। इज इट रियली वीकनेस? क्या ये रियली वीकनेस है? क्या इसका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? क्या इसका इंटरप्रिटेशन जो चीज चारों तरफ है, सारा जो माहौल है उसको इंटीग्रेट करके नहीं करना चाहिए? क्या इसको हम लोग ब्रेकडाउन रियली कहेंगे? इज इट रियली अ ब्रेकडाउन? इट इज इट, राइट? इट इज। या इसका इंटरप्रिटेशन हमेशा भावना जो है मार्केट की मल्टी डायमेंशनल उसके सिंक में किया जाएगा। ठीक है, सो व्हेन आई से प्राइस बिहेवियर, इट इन्वॉल्व्स बोथ आर्ट एंड क्राफ्ट। लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि दे वांट कि उनको कोई ऐसी चीज दे दे जो उनको बता दे कि क्या बाय करना है क्या सेल करना है। या उनको सिग्नल ग्रीन हो जाए मार्केट रेट में तो वो जाके बाय कर लें, और सिग्नल रेड हो जाए तो वो बंद। चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। जो जब आप चीजों को देखते हैं उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने की जरूरत है। यू नीड टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स विच विल हैव अ सेम टू। तो हम लोग, जब मैं बोलूंगा कि व्हाट इज प्राइस बिहेवियर एनालिसिस, आई विल मर्ज इट विद टू थिंग्स। ऑन द साइंस पार्ट, इट इज द व्हाई बिहाइंड द एक्शन, है ना? हम लोग सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं है कि ये चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सपोर्ट का क्या हो रहा है, वो रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है। बेसिकली मैं तो चार्ट पे एक भी लाइन ड्रॉ, right? Give me the chart, I will interpret, right? I don't need any single line. कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, कोई डायगोनल सपोर्ट लाइन, कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन, कोई हॉरिजॉन्टल डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन, कोई चीज की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड इवन अ सिंगल लाइन टू इंटरप्रेट द चार्ट, है ना? उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं कोई पैटर्न नहीं देखता हूँ, है ना? मुझे पैटर्न, मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि मुझे पैटर्न याद नहीं हुआ, तो मेरे गुरु ने बोला कि इसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने पूछा कि आपके पास ऐसे पैटर्न तो नहीं है? तो मैंने बोला कि तुमने जो याद किया वो भूल जाओ, तुमको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। याद वो लोग करवाते जो समझा नहीं सकते, समझाने में सक्षम है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलेंगे सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी क्या है? तो एक वो कहेंगे कि ये चीज देख लो, इतना सा, इससे सिंप्लिसिटी हो गया। ठीक, ना तो आप एनालिसिस को एक लेवल के बियॉन्ड सिंपल कर सकते हैं, है ना?
आप उसको एक लिमिट के बियॉन्ड, यदि मैं बोलूं कि ये मार्केट देखना आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप कुछ भी यूज कर लें, आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी टूल आपको ये बता देगा कि ट्रम्प के आने के बाद जो है टैरिफ्स बढ़ेंगे और उसके बाद मार्केट की हालत खराब होगी। कोई टूल आपको नहीं बता सकता है। यदि ये आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, देन यू आर नॉट फिट फॉर द मार्केट। आप मार्केट के लिए फिट नहीं है, यहाँ कोई हरी बत्ती नहीं दे रही जहां से यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट? द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज द वाई बिहाइंड द एक्शन। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जिसको मैं बोलूँ, फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग एंड द सेकेंड पार्ट इज मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि द डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ, राइट? एक शेफ क्या करता है? ही कैन क्रिएट रेसिपीज, ही कैन क्रिएट, वो नई रेसिपीज बना सकता है, राइट? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द फ्लेवर। और एक कुक क्या करता है? वो सिर्फ जो चीज उसने देखा कि हाँ जो शेफ उसको देगा रेसिपी, ही कैन जस्ट फॉलो दैट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज प्राइस बिहेवियर इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है? उसमें आपके जितने तरह की चीजें होती है सब कुछ को आप मर्ज कर दीजिए, जिससे कि आपको इंटरप्रिटेशन में आप सच्चाई के जितने करीब पहुंच सके उतना करीब पहुंचिए, ठीक है? लोग का फोमो एक साइकोलॉजी फैक्टर रहता है। हाँ, हम्म जितना भी लॉजिकल लेवल पे उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसा देखना है इसको, हम्म मतलब ब्रेड बढ़ गया मतलब मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा लाइक यू सेड। तो हम्म साइकोलॉजी लेवल पे उनको हम्म क्या काम करना चाहिए? देखो, फोमो कब नहीं होगा? जब आपको पता होगा कि आपकी सिस्टम क्या है। कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी सिस्टम पता है। मेरी सिस्टम क्या है? आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर। जब वो वर्क करेंगे, मतलब प्रदीप बोंडे भी, उसका एक ट्वीट मैंने देखा था, उसने एक चीज बोली थी कि लोगों को फोमो तब होता है जब उसको अपना सेटअप नहीं पता है। अगर उसको पता है कि उसका सेटअप क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो उसको फोमो नहीं आता। कि अगर मैं ट्विटर पे जाके देख रहा हूँ कि कोई बाय कर रहा है, कोई बड़ा ट्विटर अकाउंट बाय कर रहा है कोई स्टॉक को, तो मैं उसको बाय कर लूंगा कल जाके। तो गलती किसकी है? उसकी नहीं है, क्योंकि उसको सिस्टम अपनी पता है। गलती अपनी है। उसको कन्विक्शन उसका डिफरेंट होगा, अपना कन्विक्शन डिफरेंट होगा, अगर आप किसी को कॉपी करते हो तो मेरे हिसाब से फोमो कब नहीं होगा? जब आप अपनी सिस्टम बनाओगे मार्केट के अंदर, और जब अपना रियल पैसा मार्केट के अंदर आप डाल रहे हो, वहां पे तो आपको और सोचना पड़ेगा अच्छी तरीके से डीप में कि ये वर्थ है या नहीं। सिंपल चीज मैं क्या समझता हूँ, फोमो कब नहीं रखना है? जब आपके 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं करते, ओके, तब आपको ट्रेड करना बंद कर देना है। सिंपल। मेरा एक ही, जो हम बोलते गुरु मंत्र, कि जब आपके 5 स्टार सेटअप वर्क ना करे, ये बेस्ट टाइम होता है साइड पे बैठने का। कौन कुछ भी कर रहा है मैटर नहीं करता। So part two, sitting and learning. So this is something I come from a creative field. So this is the creative rule. If you want to learn an instrument, if you want to learn how to write, almost any art form, they will tell you first learn to sit, not to play the instrument, not to write. First, just learn to sit. If you can't sit in one place peacefully to just even think about what you want to achieve, then you will not be able to do it. So this is actually a Hindi phrase that many music teachers use. बैठोगे तो सीखोगे, पहले बैठना सीखो. Okay, so learn to sit and in front of your screen, analyze these charts. And sitting does not mean sitting in front of a live market. I have not done that in like many years now. Even right now, the US stock market is buzzing, and I'm not looking at it. I'm talking to you guys because I just don't want to look at it anymore. During the live market, I would be reading a book or watching a movie or anything I wanted, or playing an instrument during this time. Please sit with the stocks and the charts after the day has ended, and you are peacefully sitting. There is no psychological pressure on you to take a decision on the spot, because you can't take a decision. Even if you fall in love with the stock at that point, all you can do is set an alert there saying that, okay, I love this, but you can't buy it, right? Because the market is off. So market is shut. So learn how to sit. हमें बीएससी की साइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी भी टाइम की अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, फ्रॉम टू डेट का। तो हम चेक कर सकते हैं। तो मान लो मुझे पास्ट ट्रेलर्स की स्टडी करनी है 2 साल पीछे जाके,
तो मैं यहाँ पे वो टाइम पीरियड लगा दूंगा, तो मुझे उस पीरियड के अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे पोस्टमार्टम में रिसेंट क्या है, तो मुझे रिसेंट का स्टडी करना है। ये हम डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जस्ट हम स्टडी पर्पज से कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ट्रिगर्स पे जाते हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब इसमें जैसे मुझे देखना है कि क्या ट्रिगर्स, तो मैं रिसेंट में इसका एक सर्च देखता रहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आया, कुछ बड़ी चीज आई, ठीक है, जिससे ग्रोथ आ सकती है। वो ट्रिगर्स जैसे जैसे आप देखते हैं आपको पता लगता है कि विच कैन बी ऑर्डर, विच कैन बी एक्विजिशन। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो जब हम देखते जाएंगे, यहाँ से हमें थोड़ा रीजंस मिल जाएंगे। जहाँ पे रीजंस मिलेंगे वो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उसको नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे मिला हुआ है कि एक इनको 27 मार्च को ऑर्डर मिला था। ठीक है। ऑर्डर वैल्यू कितनी थी, वो हम ऑर्डर के अंदर जाकर देख सकते हैं। ओके। तो आई थिंक 2500 करोड़ का समथिंग का ऑर्डर था, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। ठीक है। ये इन्होंने व्हीकल्स का दिया हो, तो थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे, एआई टूल्स यूज करेंगे, तो हमें रफली लेट्स से 2500 करोड़ का ऑर्डर था। ठीक है ना। अब ये होगी फर्स्ट थिंग। सिर्फ यही ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, और क्या चल रहा है कंपनी में। ठीक है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एक और वे है इसके साथ साथ, मतलब इसको तो करना ही करना है, कि हम एआई टूल्स पे जा सकते हैं। आप कोई भी एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, एआई जो आप यूज कर रहे हैं। वहां पे पूछ सकते हैं कि लाइक प्रॉम्प्ट कैसे यूज कर सकते हैं, कि व्हाट इज द करंट ऑर्डर बुक ऑफ सर्टेन एक्सवाइजेड कंपनी। ठीक है। recent activities और recent announcements in the company, just a जैसे second। चैट जीपीटी में पूछ सकता है। हाँ जी। तो लाइक दैट है ना। तो वी विल आस्क देम, उससे क्या होगा, हमारा वर्क आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दैट विल क्विकली गिव मी सम थिंग्स। ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वो रिसेंट के दे देगा मुझे। वहां से एक ट्रिगर मिल जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया। ठीक है ना। सोशल मीडिया पे जैसे हम एक्स पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर, हम सब एक्स से कनेक्टेड है। तो एक्स पे अगर मैं जाके उस एक्सवाइजेड कंपनी का नाम सर्च करूंगा, तो बहुत लोग हैं जो कि रिसेंट की जो न्यूज होती है, अपडेट्स होती है, शेयर करते रहते हैं। तो जैसे ही मैं उसको गूगल की तरह यूज करके एक्चुअली सर्च करूंगा कि भी एक्सवाइजेड कंपनी, मुझे रिसेंट के इवेंट्स मिल जाएंगे। अगर कोई ऑर्डर आया होगा तो वो मिल जाएगा, अर्निंग्स आई होंगी तो वो मिल जाएगी। ठीक है। इस तरीके से मैं सोर्सेज यूज करता हूँ। अगर मुझे डिसेंट इनफ चीज मिलती है तो फिर मैं फर्दर डिगअप करता हूँ।